नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोग मेरे पिछले सभी एनालिसिस को देख पा रहे हो और मेरे साथ जुड़कर आप लोग मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीख पा रहे हो। और ये आपकी जो सीखने की जर्नी है, इसमें हमारे कोर्सेज या हमारे बुक्स आपकी बहुत हेल्प कर पा रहे हैं। दोस्तों, मई के अंदर हम लोग एक नया ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं और उस ग्रुप के अंदर हम लोग सैटरडे और संडे की क्लासेस में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाकर और बताकर चलेंगे कि मार्केट में कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है, कैंडल्स को ज्वाइन करके कैसे रीड किया जाता है, मार्केट के डेटा को से मार्केट के सेंटिमेंट्स को कैसे समझा जाता है। और दोस्तों, आने वाले वक्त में इस लर्निंग को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाकर चलेंगे। अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर क्या क्या सीखा और उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने हमें किस तरीके की मूवमेंट्स को दिखाया है। तो दोस्तों, इस समय पर अगर आप लोग मार्केट को देखकर चलोगे तो मार्केट यार कहीं ना कहीं इस समय एक तरीके के बेरिश सेंटिमेंट्स को ट्रिगर होते हुए दिखा रहे हैं। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल मूविंग एवरेज इस समय पर एक बेरिश मारूबोजू कैंडल क्रिएट कर रहा है, जो कि 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास कहीं जाकर रुकता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज का सीधा सीधा मतलब है कि यार पूरे महीने के अंदर मार्केट ने किस काम को किया। तो मार्केट का ये कामकाज मैं अपने लेक्चर्स में मूविंग एवरेजेस को भी अच्छे से डिटेल में कवर करके चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ऐसे दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर उनकी कमांड हो। तो दोस्तों, इस समय पर मार्केट अपने एक महीने के कामकाज के को की बढ़त को गंवा चुका है और ये उस जगह पर आ गया है जहां से मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई थी। अब यही चीज अगर आप जाएंगे और आप हमारे पुराने एनालिसिस के अंदर देखेंगे तो हम लोगों ने इसी पॉइंट को कवर भी किया था। यार हमारी भी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी थी कि 17,650 के ऊपर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन अपसाइड एज पर ट्रेंड 17,819 तक रेस्ट्रिक्टेड है। दोस्तों, इसी चीज को मैंने आगे फिर फर्दर एक्सप्लेन किया कि यार मंडे को मार्केट के अंदर कॉल आइटिस का एग्रेसिव शॉर्ट होना मार्केट की अपसाइड को रेस्ट्रिक्टेड होने को कहीं ना कहीं दिखाता है, लेकिन ये शॉर्ट साइड अभी भी शॉर्ट्स तो कवर हो सकते थे। अब दोस्तों, यही चीज अगर मैं आपको आगे बताता हूं तो कल मैंने आपको बताया था कि यार डीआईज एग्रेसिव बाइंग करके चल रहे हैं, एफआईज का डेटा नेगेटिव है, तो अपसाइड मेरे को थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड नजर आती है। दोस्तों, कल अगर आप मार्केट को देखेंगे तो यार देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया ऐसा हर बार बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के डेटा को कुछ इस तरीके से रीड करने की कोशिश करते हैं कि यार मार्केट के अंदर, मार्केट में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं वो मेरे और आप जैसे लोग हैं और यही डेटा उन लोगों के पास में भी अवेलेबल है। तो वो लोग इस डेटा को रीड कर रहे होंगे तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स क्या सोच रहे होंगे, तो हम लोग ना उस मेजॉरिटी को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बाकी यार देखो, मार्केट तो मार्केट में डिपेंड करता है, रिस्क तो मार्केट में हमेशा बने रहते हैं और रिवॉर्ड्स भी हमेशा बने रहते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हमेशा रहती हैं। यही चीज जब मैं आपके साथ में निफ्टी फिफ्टी के बारे में अगर जिक्र करके चलता हूँ तो यार सबसे पहले ना थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देख लो। और ऑप्शन चेन भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई है। मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने 17,807 के लेवल तक पहुंचते, मतलब 17,819 के हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 17,819 तक मार्केट जा सकती है और 17,807, तो देखिए मार्केट कितना रिस्पेक्ट करता है आपको, आपके लेवल्स को। जब जैसा आपने सोचा होता है मार्केट उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करके दिखाता है। तो 17,819 कहीं हमारी कैलकुलेशंस में आता था और 17,807 के पास से ही कल मार्केट ने हाई मारने के बाद एक रिवर्सल लिया, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। इस समय पर मार्केट में जो सबसे बड़ी कॉल राइटिंग है वो 17,800 के ऊपर ही दिखाई देती है, जिसमें 1,08,97,650 कॉन्ट्रैक्ट 35 रुपए कमाने के लिए मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब शॉर्ट्स को क्रिएट करके गए और उसके बाद तो 2 रुपए कमाने के लिए 1,11,00,000 है। अब दोस्तों, यही चीज अगर आप जाएंगे तो मार्केट अगर नीचे गिरती है तो क्या मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है, मतलब मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगी तो अपने जैसे कि 20 दिन के कामकाज को खत्म कर चुका है, मतलब खा चुका है इस समय पर एसजीएक्स वो डाउ जोन्स, तो क्या इस समय पर निफ्टी के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो यार अगर आप 20 दिन का कामकाज निफ्टी का देख कर चलोगे तो इस एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग तो 17,676, मतलब कहीं ना कहीं 17,650 का ही लेवल मार्केट के अंदर अप्रोक्सीमेटली निकल कर आता भी है। तो यार ये चीज अगर मैं जाता हूं और जाकर एफआईडीएस के डेटा को देखता हूं तो ये चीज और ज्यादा कंफर्म होती है कि 25 अप्रैल को नेट 407 करोड़ की मार्केट के
अंदर सेलिंग कर गए हैं एफआईज, लेकिन यहीं पर उनकी इस सेलिंग में मार्केट नहीं गिरा क्योंकि मार्केट में क्वेश्चन का काम किया डीआईज की बाइंग के द्वारा। तो यार एक लॉजिक समझ में आता है कि डीआईज अगर इस समय पर एग्रेसिवली बेचकर जाएंगे भी तो मार्केट में निचले लेवल्स पर खरीदने के लिए डीआईज बैठे, मतलब वो अपनी होल्डिंग को बनाकर चल रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इस समय पर एक ऐसे फेज के अंदर है जहां 17,419 से लेकर 17,650 का जो लेवल है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट उस लेवल को एक री एक्यूमुलेशन का जोन समझ रहे हैं। मतलब वापस से उस जगह पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है। मतलब मार्केट का जो डिफेंसिव लेवल निकल कर आता है वो 17,419 से 17,650 का निकल कर आता है, जिसके अंदर जाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। मैं आपसे फिर ये कहूंगा ये संभावनाएं हैं। अब दोस्तों इसके बिहार पर अगर आपको डिसीजन लें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद लीजिएगा। मेरा मकसद आपको डिटेल में वो सब कुछ समझाना और सिखाना है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाकर और समझाकर चलता हूँ। तो दोस्तों 17,650 से लेकर 17,819 मार्केट के अंदर एक ऐसी जोन थी जिस जगह पर मार्केट के अंदर एक सेलिंग को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। मतलब 17,819 के मतलब नीचे से जो लोग एक्यूमुलेट कर आए थे 17,819 के आसपास उन्होंने प्रॉफिट को बुक कर लिया, और यह होना भी चाहिए। जब इस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इससे मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी लौटती है। यार निफ्टी 50 हमारे देश की टॉप 50 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी तरफ हमारे निवेशक और जिसके अंदर बाहर के देशों के जो निवेशक हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखकर चलते हैं कि यार मार्केट इनकी चल कैसे रही है। मतलब इनकी टॉप 50 कंपनियां कैसा काम कर रही हैं उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि बाकी कंपनियां कैसा चल रही होंगी। दोस्तों इस समय पर हैरानी की बात जो इस समय पर निकल कर आती है वो ये कि डॉ जोन्स के इतने नेगेटिव होने के बाद भी मार्केट के अंदर इस समय पर एसजीएक्स निफ्टी अपने पिछले दिन की क्लोजिंग से गैप अप ओपन हुआ है, और हम ये कह सकते हैं कि एक बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होता है जिसके अंदर अगर आप ट्रेंड का रीबर्थ होते हुए देख पा रहे हो। तो देखो दोस्तों इस सेलिंग के अंदर ये बाइंग आपके पास में मतलब पेट में ये बाइंग कहीं ना कहीं वापस से एक ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मार्केट के अंदर बायर्स का रीबर्थ हो रहा है या फिर ट्रेंड का रिवर्थ हो रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ कि मार्केट के अंदर निचले लेवल्स पर एक कंसोलिडेशन या फिर एक डाउन फेज में एक कंसोलिडेशन आ सकती है। अब देखो मार्केट के अंदर हम लोग हमेशा आज की नहीं हमेशा आगे की बात करके चलते हैं, और मार्केट पार्टिसिपेंट भी आगे की पोजीशन सोच के चलते हैं। अब यहाँ ये समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर ये जो शॉर्ट टर्म की वॉल्टिलिटी रहेगी उसकी वजह मार्केट के अंदर उन बड़ी कंपनीज के रिजल्ट का आना है जिन्हें टेक्निकल जाइंट्स कहा जाता है। जैसे कि इस समय पर एप्पल को ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, फेसबुक को ले लीजिए। तो जिस समय पर आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये बड़ी कंपनियां अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर रही होंगी, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि इनके रिजल्ट्स के बारे में लोगों की बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी और लोग बड़े बड़े कयास लगा कर बैठे होंगे। तो उस कंडीशन में उनके साथ में मार्केट में यार ये वोटिलिटी तो बनती है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है मार्केट को लेकर। एक भी जगह खरीदने बेचने की मेरी आपको कोई राय नहीं है। मार्केट की इस वोटिलिटी के अंदर मैं मार्केट के अंदर नीचे लेवल्स पे कंसोलिडेशन, अपर लेवल से प्रॉफिट की बुकिंग को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और बाकी देखते हैं मार्केट किस तरीके से किस साइड जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि इस पूरे एनालिसिस के बिहाफ पर मैंने अपने क्लाइंट्स को कोई मार्केट में पोजीशन स्ट्रेटजीज की रिकमेंडेशंस दी हो सकती हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।